हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज बेटा अपन बात करने वाले जो हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस, उसी फंक्शंस के अंदर आज मैं बेसिकली केवल और केवल फोकस करूंगा डोमेन और रेंज पर कि फंक्शंस की डोमेन और रेंज कैसे निकाली जा सकती है। तो बहुत बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दे दिया था इससे पहले वाली वीडियो में कि अगर फंक्शन रोस्टर फॉर्म के अंदर है तो जो रिलेशन का कंसेप्ट है सेम लगाना है, और डोमेन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा पेशेंस से आपको देखना पड़ेगा, वीडियो पूरा देखें। आज मैं आपको डोमेन और रेंज के ऑलमोस्ट जितने काम में आने वाले कंसेप्ट है वो सारे क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अपने को कुछ थोड़ा बहुत और देखना पड़ेगा, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, और उसी के बाद अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। चलिए बेटा, कुछ जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी, 2-3 चीजें एक बार मैं वापस से लिख देता हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे भी 1/x आ रहा है, मतलब कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर कोई भी नंबर रूट में आ रहा है तो वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। और रूल नंबर 3, अगर रूट और डिनोमिनेटर साथ में आ जाए तो 0 से बड़ा होगा। ये 3 बातें अपन को बेसिकली ध्यान रखनी, इन 3 बातों पर अपना मेन फोकस रहेगा। ये 3 बातें अपन को पहले क्लियर होनी चाहिए। क्लियर। अब मैं वापस से एक बार रिकॉल करता हूं कि डोमेन का मीनिंग मैंने क्या समझाया था और रेंज का मीनिंग मैंने आपको बताया नहीं था। आज अपन रेंज का मीनिंग भी देखेंगे। देखो बेटा, डोमेन का मतलब तो समझाया था, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, जो भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है वो हमारी क्या कहलाती, डोमेन। और रेंज हमारी कहलाएगी बेटा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। देखो, तुम्हारे कोर्स में रेंज हर फंक्शन के निकालना पॉसिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखना। हर तरह के फंक्शन की तुम नहीं निकाल पाओगे जो सीबीएसई का कोर्स कंटेंट है उसके हिसाब से। जितनी भी अपन निकाल सकते हैं उसको अपन जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है और अब हर क्वेश्चन के अपन डोमेन भी निकालेंगे, रेंज भी निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। मान लीजिए आपको फंक्शन दिया हुआ है 1/2x + 3 और आपसे बोला किसी ने कि इसकी डोमेन भी निकालो और इसकी रेंज भी निकालो। तो नंबर 1 आपके दिमाग में सबसे पहले हमेशा क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। कैसे निकालना बेटा, देखो डोमेन का मतलब ये 3 रूल ये ध्यान रखने, डोमेन में भी काम आएंगे, रेंज में भी काम आएंगे। सबसे पहला काम कि यहां पर जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है रूल के हिसाब से वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हुआ होता, तुम्हें उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर x हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा। 2x + 3 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x - 3/2 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो बेटा डोमेन क्या हो गई, दुनिया के सारे नंबर आ सकते हैं लेकिन -3/2 नहीं आएगा। ये क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई। अब समझना रेंज कैसे निकालते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन रेंज की, अगर अपन को इसकी रेंज निकालनी पड़े तो क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि बेटा जैसे ही आपको कोई fx लिखे तो आपको क्या कर देना, उसके सामने क्या लिख देना, =y। ये दिमाग में फिक्स रखो, ये चीज 12 तक भी बहुत काम आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी fx लिखा हो उसके इक्वल टू में क्या लिख दिया, y। तो इसका मतलब y = 1/2x + 3। डेफिनेशन कहती है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y की जो भी वैल्यूज आप निकाल सकते हो वो आपका आंसर है, समझे। अब मानो कि यहां पर मैंने यहां पर सबसे पहला काम करना है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। नंबर 1 जो आपका काम रहेगा बेटा वो क्या रहेगा कि x की वैल्यू निकालो, किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में। तो इसको सॉल्व करें और x की वैल्यू निकालें y की टर्म्स में। कैसे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी बेटा, x की। x को एक तरफ रहने दें, यहां से बेटा x की वैल्यू आ गई, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। तो आपका पहला काम रेंज निकालने का क्या होता है, एक्सप्रेस x इन द टर्म्स ऑफ y। y कौन है, जो भी हमारा fx है वही हमेशा y के इक्वल है, अपन ने वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट अपन को क्या करना है, नेक्स्ट अपन को ये करना है कि अब वापस से इन तीनों रूल्स की तरफ चले जाना है। इन तीनों रूल्स की तरफ ध्यान दो, तो रूट तो यहाँ है नहीं, केवल डिनोमिनेटर है, और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं हो सकती। तो 2y 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब y 0 नहीं हो सकता है। क्लियर। और अगर y 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब मेरी रेंज क्या हो गई बेटा, दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। इसकी डोमेन आई थी, दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, -3/2 नहीं हो सकता है। रेंज क्या है, ये दुनिया का कोई भी नंबर लेकिन 0 नहीं हो सकता है। डेफिनेशन वापस से सुन ले, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। यहां मैंने किसकी तरफ ध्यान दिया, x क्या हो सकता है। रेंज के टाइम पे मैंने किसकी तरफ ध्यान दिया, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y क्या पॉसिबल है, y क्या हो सकता है। क्लियर। बहुत इजी सा, बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जिससे तुमको धीरे धीरे क्लियर होगा। और बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस ले रहा हूं बेटा मैं, ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट अपने पास में है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, y = fx
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपसे बोला इसकी डोमेन में निकालो और इसकी रेंज में निकालो। ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन इसका। डोमेन निकालते टाइम दो ही बातों का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर और रूट। यहां बेटा ना तो डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है ना ही रूट में कुछ लिखा हुआ है, फिर भी तुम्हारे मन में डाउट हो तो सोचो क्या x की कोई ऐसी वैल्यू रखने से तुम इसको नॉट डिफाइंड बना सकते हो क्या? x को कुछ भी रखो, x कैन बी एनी नंबर, x इज पॉसिबल फॉर एनी रियल नंबर। तो इसकी डोमेन हो गई बेटा ऑल रियल नंबर्स। दुनिया का कोई ऐसा नंबर नहीं जो अपन को यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करे, हमारी डोमेन में ऑल रियल नंबर्स। अब समझेंगे रेंज थोड़ा ध्यान से। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्लियर। अगर अपन को रेंज निकालनी है तो अपनी पहली जो स्टेप है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू निकालो, किसकी टर्म्स में निकालो? y की टर्म्स में। तो बेटा यहां से अगर मैं वैल्यू निकालने गया, ये 4 को इधर भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4, क्लियर। नेक्स्ट, अब समझे ध्यान से, आपको y की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए। क्या हो गया? रूट में आ गया। जो भी नंबर रूट में आता है वो क्या होना चाहिए बेटा? 0 या 0 से बड़ा। तो इसका मतलब y माइनस 4 0 या 0 से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? y 4 से बड़ा होना चाहिए। इसको अब इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं जो मैंने सेट्स में सिखाया था। 4 से बड़े नंबर्स, 4 से बड़े नंबर्स, 4 से स्टार्ट करो। बड़े से बड़ा नंबर कौन हो सकता है? इंफिनिटी। इंफिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट। 4 अगर इंक्लूड हो रहा है तो 4 में ब्रैकेट कैसा आ जाएगा? क्लोज ब्रैकेट। अगर यहाँ इंक्लूड नहीं हो रहा होता तो यहाँ भी कैसा आ जाता? ओपन ब्रैकेट। ये इसकी क्या हो गई बेटा? रेंज हो गई। ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y निकाल ली। ये मैंने यहाँ पर क्या निकाली? इसकी, यहाँ पर अपन ने इसकी डोमेन निकाली। बहुत बेसिक सा एग्जांपल देखा है अपन ने, क्लियर। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और बहुत इजी से ही बता रहा हूँ मैं आज आपको, ज्यादा कोई टिपिकल वाला क्वेश्चन अपन लेंगे ही नहीं। और लास्ट में आपको एक नई ट्रिक जरूर बताएंगे। देखो एक और क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा ध्यान देना। मान लो ये लिखा हुआ है, इसमें केवल मैं आपसे निकलवा रहा हूं रेंज, फाइंड द रेंज, केवल रेंज निकलवा रहा हूं, और ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा, और इसकी क्या निकालनी है मेरे को? रेंज निकालनी। अब समझे ध्यान से, ये जो आगे कंडीशन गिवन है इसकी अपने आप में इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है समझना। अगर मेरे को इसकी रेंज निकालनी है तो पहला काम तो मेरा हो गया एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। पहला काम तो मेरा यही हो गया। मेरे को क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है, किसकी टर्म्स में? y की टर्म्स में। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4y, क्लियर। 2 को भेजा इधर, तो बेटा यहां से मेरी x की वैल्यू आ गई 4y माइनस 2 डिवाइड बाय 3। अब अगर ये कंडीशन नहीं होती और ये कंडीशन है तो इसका कितना फर्क पड़ रहा है समझना। अगर यहां पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं होता तो आप यहां पर देख रहे हो कि इस वाली कंडीशन में डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रूट यहां पर नहीं है। जब ना डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो और जब ना रूट हो तो आंसर क्या होता है? हमेशा ऑल रियल नंबर्स। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो इसका आंसर क्या आ जाता बेटा? ऑल रियल नंबर्स। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कंडीशन क्या कह रही है कि जो भी आपका x बनेगा वो 2 से कैसा होना चाहिए? बड़ा। इसका मतलब जो भी मेरा x बन रहा है वो 2 से कैसा होना चाहिए? बड़ा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या बन रहा है। 3 2 जा 6, 8 y ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े नंबर्स, 2 से बड़े नंबर्स, 2 से लेकर इंफिनिटी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इंफिनिटी, बड़े से बड़ा इंफिनिटी, हमेशा ओपन ब्रैकेट। 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है तो यहां पर 2 पे भी कैसा ब्रैकेट आ गया? ओपन ब्रैकेट आ गया। ये मैंने इसकी क्या निकाली? रेंज निकाली। अच्छा, ये छोटा मोटा जो पार्ट है ना इनइक्वालिटी का, ये भी बेसिक बता रहा हूं। जब चैप्टर 6 पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर पूरा डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि ये तुम्हारे चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज का, कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये ऑपरेट कैसे होते हैं। अभी बहुत बेसिक से ही क्वेश्चंस ले रहा हूं, क्लियर। ये मैंने इसकी रेंज निकाली, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूं, उसके बाद तुमको एक्सरसाइज 2.3 के अंदर जो बचे हुए क्वेश्चंस रह गए थे लास्ट वीडियो में वो सॉल्व करने हैं। और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्कूल में हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन आपको साल में एक बार आना ही आना है, श्योर है बिल्कुल। ये अपना बेटा फंक्शन दिया हुआ है, इसकी अपन को डोमेन और रेंज दोनों ही फाइंड करनी है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे इसमें क्या डिफरेंट है, पहले तो ये समझना पड़ेगा अपन को।
अपन इसकी पहले बात कर लेते बेटा डोमेन की। देखो यहां हो क्या रहा है, यहां ये हो रहा है कि यहां पर रूट आ रहा है, कंडीशन नंबर 2 बन रही है, इसका मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये आ रहा है यहां पर। अब ये जो एक्सप्रेशन बना है, ये एक्सप्रेशन कहलाता है बेटा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ये हमारी बन रही है बेटा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है। देखो नॉर्मल सीबीएसई का जो कोर्स है उसके अंदर लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो बुक के अंदर सिखा रखा है, लेकिन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है ये कहीं भी नहीं सिखा रखा है, तो आप इसको ध्यान से देखें और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का जो मेथड है, सबसे पहले तो मैं मेथड का नाम बता दूं आपको बेटा, जो मेथड अपन यूज करेंगे वो मेथड है हमारा वेवी कर्व मेथड। ये मेथड 12th क्लास के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज आता है, वेवी कर्व मेथड। करना क्या है इसमें, सबसे पहला काम जो भी यहां बन रहे हैं उसके कर देना फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर करना आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये 3 माइनस एक्स और ये 3 प्लस एक्स, ये आपने इसके फैक्टर्स कर दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको बनानी है एक नंबर लाइन, ये आपने एक नंबर लाइन बना दी, ये हमारी बेटा नंबर लाइन बन गई। अब नंबर लाइन को करना है ब्रेक, किन पॉइंट्स पे ब्रेक करना है, जिन पॉइंट्स पे ये फैक्टर्स 0 हो रहे हो, ध्यान देना। तो ये 0 कब होगा बेटा 3 पे, ये 3, ये 0 कब होगा -3 पे, ये -3। इसके अलावा और किसी पॉइंट पे ब्रेक नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि नंबर लाइन बनाई बीच में 0 बना दिया, गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। उन्हीं पॉइंट्स पे ब्रेक करना है जिन पे ये फैक्टर्स 0 हो रहे होंगे। नेक्स्ट, अब क्या करें, अब आपको कुछ नहीं, देखो ये 3 इंटरवल बन गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 इंटरवल बन गए। इन तीनों इंटरवल के लिए वैल्यू उठा के रखनी है कोई सी भी, और चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन कैसा बनेगा। -∞ से -3 आ रहा है, -∞ से -3 के बीच का कोई भी नंबर ले सकते हो जो तुम्हें बढ़िया लगता हो। मेरे को बढ़िया लग रहा है -4, मैंने लिया -4 और रखा यहां पर। अगर मैं यहां पर -4 रखूं बेटा तो ये मेरा देखो क्या हो जाएगा, 3 -4 और ये 3 प्लस -4, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा -1। वैल्यू क्या आ रही है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट मुझे पता है कि वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच की कोई भी एक वैल्यू उठा के फिर यहां रखनी है। -3 से 3, -3 से 3 के बीच की कोई भी एक वैल्यू मुझे बढ़िया लग रही है 0, मैंने रखा बेटा 0, 3 - 0 एंड 3 + 0, ये कितना हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी हो रहा हो लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कैसा रहेगा, पॉजिटिव। 3 से बड़ा रख दिया मैंने बेटा 4, ये 4, ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो मेरे को केवल एक ही काम करना था, इनके बीच की कोई भी वैल्यू उठा के रख देनी थी, और वो वैल्यू मैंने चेक कर ली और वो वैल्यू मेरे पॉजिटिव नेगेटिव कैसी आ रही। अब मेरा सारा फोकस इस साइन के ऊपर है। ये साइन क्या कहता है कि ये वाली जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी है। 0 या 0 से बड़े नंबर्स कैसे होते बेटा, पॉजिटिव। मेरा पॉजिटिव किसके बीच में आया, -3 से 3, तो मेरा आंसर मिल गया मुझे, मेरी डोमेन हो गई -3 से 3, दोनों ही इंक्लूड होंगे। क्यों इंक्लूड होंगे, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन है, 0 भी हो सकता है, -3 पे 0 होगा, +3 पे भी 0 होगा। ये मैंने क्या निकाली, इसकी डोमेन निकाली। अब समझना और ध्यान से जब मैं बात करूंगा रेंज की। रेंज के लिए सबसे पहला काम, इसको y के इक्वल मानो और x की वैल्यू निकालो y की टर्म्स में। x की वैल्यू जब मैंने निकाली बेटा दोनों तरफ कर दी स्क्वायरिंग। अब ध्यान दे, वही कंडीशन, ये नंबर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर ये तो बिल्कुल सेम ही बन गया, तो क्या मेरा आंसर बिल्कुल सेम रहना चाहिए, तो जरा ध्यान दे। रेंज अगर मैं एक बार में डायरेक्ट इसको देख के लिखना चाहूं तो -3 से 3, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डेफिनेशन कभी झूठ नहीं बोलती भाई, डेफिनेशन पे ध्यान दे। डेफिनेशन क्या थी, रेंज का मतलब है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, ये तुम्हारा y है बेटा। y कैसा आ रहा है, y एक स्क्वायर रूट आ रहा है। तो तुमने पढ़ा होगा, तुमने बहुत सारी जगह देखा होगा कि अगर y एक स्क्वायर रूट आ रहा है तो क्या कभी कोई स्क्वायर रूट नेगेटिव हो सकता है क्या, तो y की पॉसिबल वैल्यूज में नेगेटिव नंबर कहां से आएंगे, y एक स्क्वायर रूट आ रहा है, y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं रेंज में -3 से 3 लिखता हूं, इसका मतलब मैंने नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया। -3 से 0 तक नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव, तो मेरी तो डेफिनेशन ही फेल हो जाएगी। तो मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करेक्शन करना पड़ेगा, इसको ना लिखते हुए मैं रेंज लिखूंगा मेरी
0 से 3 मैं नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि मेरा y कौन है बेटा? स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर मैंने इस स्क्वायर रूट को कंसीडर नहीं किया तो फिर मेरी रेंज गलत आ जाएगी। समझ में ये बात? ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, आपको इसकी थोड़ी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। आज मैंने आपके सामने बहुत बेसिक से क्वेश्चंस बताए हैं। आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इन दोनों पे ध्यान देना है। 3, 5 या शायद 2, 5 दोनों में से कोई एक है। इनको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना बहुत, और इन्हीं को रिवाइज कर लेना। अगर आप और डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो लास्ट ईयर भी मैंने क्या है कि डोमेन रेंज की एक वीडियो बना के डाली थी, उसका लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अब आने वाले टाइम में अपन डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कोई भी डाउट है तो मेरे तक जरूर पहुंचाए। ओके बेटा, थैंक यू।